हेलो एवरीवन, मैं सीए पीयूष बंसल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टे सिक्योर में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी बिल 2021। इस वक्त मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं रिलेटिंग टू क्रिप्टो करेंसी, जहां पे बात की जा रही है कि इंडिया प्रपोज कर रही है लॉ जो बैन कर देगा क्रिप्टो करेंसी को। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 एक्ट बनते ही क्या इम्पैक्ट आएगा बिटकॉइन इन्वेस्टर्स पे, जो बहुत वरीड हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की बात हो रही है कि क्या क्रिप्टो करेंसी सेफ है, क्या क्रिप्टो करेंसी बिल हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, लगभग इंडिया में 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में इंडियन इकोनॉमी के लोगों ने कर रखी, क्या वो पूरी की पूरी एक बार में वैनिश हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी बिल आते ही। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर, जो एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जो आरबीआई लॉन्च करने वाली है क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 पास होते ही। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। उस कहानी में एक राजा होता है जो कि आरबीआई है। उस राजा की अपनी एक प्रजा होती है और वो राजा और प्रजा बिल्कुल शुरू से, जब से ये राजा इस प्रजा का सम्राट बना है, तब से ये राजा और प्रजा खुशी खुशी से रह रहे हैं। मतलब कि 1935 से लगा लो, जब से आरबीआई की स्थापना हुई थी, तब से इंडियंस और आरबीआई बहुत अच्छे से रहते हैं। राजा पूरी मदद करता है, लोग भी अपने राजा को पूरा सपोर्ट करते हैं। कोई भी डिस्टरबेंस होती है तो राजा उसको टेक केयर करता है, और जिसके एवज में राजा कुछ ट्रांजैक्शन फीस लेता है, जिसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फीस। अब क्या होता है, एक दिन ईयर 2021 में एक रॉबिनहुड उठ के आता है और वो रॉबिनहुड कहता है कि भाई, मैं मानता हूँ आपका राजा बढ़िया है और आप अपने राजा से खुश हो, लेकिन मैं भी सम्राट बनना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपकी ट्रांजैक्शन फीस जो आप देते हो वो माफ़ कर देता हूँ, वो आपको देनी नहीं। ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शन फीस देने के लिए राजा को, जो राजा ने अपने छोटे छोटे बैंक्स बना रखे हैं, वहाँ पे जाने की भी जरूरत नहीं है। मेरी करेंसी डिजिटल है, मतलब क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहते हैं। मुझे सम्राट बना दो, मुझे कुछ करना नहीं, आपको कुछ करना नहीं, सब कुछ अपने आप होना है। इसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। तो जो राजा की जो प्रजा है, उसको कुछ ना कुछ तो वो क्यूरियोसिटी होगी कि भाई, ये बंदा कुछ नहीं ले रहा हमसे, घर बैठे बैठे हमारा सब कुछ हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको ही सम्राट बना दें। और जो थोड़े बहुत लोग हैं वो इस रॉबिनहुड की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। अब हमारी कहानी में आप समझते जाना, ये राजा हमारा आरबीआई हो गया, रॉबिनहुड हो गया हमारा क्रिप्टो करेंसी, और जो थोड़े बहुत लोग हैं वो है हमारे वो लोग जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में। तो अब जो राजा है, अब वो राजा क्या करता है, अब वो राजा जाता है रॉबिनहुड के पास। उस रॉबिनहुड की सारी चीजें देखता है कि भाई, ये रॉबिनहुड कर क्या रहा है, इसने ऐसा कैसे किया। तो वो इसके सारे के सारे टैक्स समझता है और वापिस आता है और अपनी प्रजा से कहता है कि आप इसे सम्राट इसीलिए ही तो बना रहे हो क्योंकि इसने आपकी ट्रांजैक्शन फीस माफ कर दी, क्योंकि आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे। राइट, तो मैं भी यही कर देता हूँ, आप उसको छोड़ दो, और मैं तो आपका ख्याल भी रखता हूँ, ये तो आपका ख्याल भी नहीं रखेगा, मैं तो आपका ख्याल भी रखूंगा। कोई दिक्कत होगी इन सब चीज़ों में तो मैं यहाँ पे हूँ, आपका कुछ से है, आप किसी को कुछ कहने आ सकते हो। अगर आखिरी में आपकी कोई भी करेंसी गायब हो जाती है तो लोगों को भी उनकी बात वैलिड लगी, और इसीलिए हमारा क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में। आई नो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे इस स्टोरी को अपने रियल वर्ल्ड के साथ रिलेट करेंगे, आपको ये समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पे जो हमारी कहानी का जो राजा है, उसने सन 2013 में एक प्रेस रिलीज निकाली, और वो प्रेस रिलीज निकाल के उस रॉबिनहुड की जो है क्रिप्टो करेंसी, उसकी जम के बुराई करी। भाई, ये करेंसी अच्छी नहीं है, इस करेंसी में बहुत लोचा है, ये करेंसी आपकी खो जाएगी तो कहीं जाने के नहीं, आप एकदम से गायब हो जाएगी, इस करेंसी का कोई भविष्य नहीं है, इस करेंसी की कोई भी बैकिंग ऑफ एनी एसेट नहीं है। मतलब कि जो हमारे बैंक नोट होते हैं जो हम रिलीज करते हैं, उसके पीछे हमारे पास गोल्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं,
इस वर्चुअल करेंसी की कोई भी बैकिंग ऑफ एनी एसेट नहीं है। अब उसके बाद फिर से हमारे राजा ने, जो कि आरबीआई है, उसने क्या किया, उसने 2018 में एक नोटिफिकेशन निकाली। तो ये क्या कर रहा है हमारा राजा, ये भी साम दाम दंड भेद अपना रहा है। सबसे पहले इसने धमकाया, उसके बाद इसने क्या बोला, प्रोहिबिशन ऑफ डीलिंग इन वर्चुअल करेंसी। इसका मतलब हमारा राजा कहता है विथ इमीडिएट इफेक्ट, ये जो वर्चुअल करेंसी है जिन जिन लोगों ने ले रखी है वो वर्चुअल करेंसी इलीगल डिक्लेयर कर दी। कहा इस करेंसी का कोई भी भविष्य नहीं है और ये करेंसी यहाँ पे हमारे राज्य में तो नहीं चलेगी। अब इस वर्चुअल करेंसी में इंडियन लोगों ने आज की तारीख में 10,000 करोड़ रुपए लगा रखे थे। अब ये 10,000 करोड़ रुपए लगाने वाले चुप तो बैठेंगे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल करी। जो कौन लोग हैं, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो रिप्रेजेंट करता है डिजिटल सर्विस इंडस्ट्री को, और ये कॉर्पोरेट हाउसेस जिनका 10,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल करी, जिसके बाद आरबीआई की जो नोटिफिकेशन है उसको क्वैश कर दिया गया। मतलब कि इसका कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि लोग अब इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आरबीआई घबरा गया। जो हमारा राजा है उसे घबराना तो लाजमी है कि भाई अगर इसको हम लीगल कर देंगे इंडिया के अंदर तो मेरे अस्तित्व का क्या होगा। मेरा जो इतना बड़ा साम्राज्य है जिसमें बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग चैनल्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो इसके बाद हमारे राजा ने क्या किया, हमारे राजा ने देखा कि ये जो रॉबिनहुड है, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, ये वर्क कैसे करती है। आरबीआई इस रॉबिनहुड के पास गया, इसकी टेक्निक्स देखी, ये क्या करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब आरबीआई ने सोचा कि ये जो डिजिटल करेंसी दे रहा है, क्या मैं अगर वो देनी शुरू कर दूं तो मेरा भविष्य तो सुरक्षित हो जाएगा और यहाँ पे इस रॉबिनहुड की भी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करी और आरबीआई ने कहा कि मैं अपनी एक क्रिप्टो करेंसी बनाऊंगा और ये क्रिप्टो करेंसी आप यूज़ करना, बाकियों की क्रिप्टो करेंसी की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेक सेंस भाई, लोगों को ट्रांजैक्शन फीस से छुटकारा चाहिए था, लोगों को घर बैठे बैठे डिजिटल करेंसी का लाभ उठाना था, जो कि आरबीआई अब दे रहा है। तो यहीं पे सरकार एक नया बिल लेकर आई जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी बिल 2021, जिस बिल में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बातें होंगी और बताया जाएगा कि ये सीबीडीसी कब और कैसे लॉन्च होगी। अब काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी कि जो बाकी की क्रिप्टो करेंसी है जो इस वक्त मार्केट में, वो सारी की सारी बैन कर दी जाएगी इंडिया से और उनको आप लीगली ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अभी रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से एक स्टेटमेंट आई है कि वी विल नॉट शट ऑल ऑप्शंस ऑन क्रिप्टो करेंसी, हम ओपन टू एक्सपेरिमेंट है। मतलब कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को ये बैन तो नहीं करेंगे लेकिन इसको पूरी तरीके से ट्रेड में नहीं लाएंगे। मतलब कि हो सकता है कि ये अपने बिल में कुछ लिमिट रखें कि एक इंडिविजुअल कितनी करेंसी होल्ड कर सकता है। तो वो सब हमको डिटेल तभी पता लगेंगी जब ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा। तो अगर हम आज की डेट में बात करें, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अराउंड 80% जो हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो इस सीबीडीसी के बारे में बातें कर रहे हैं, इस पे थीसिस लिखी जा रही हैं एंड एवरीवन इज curious to know that whether they can accept this currency as a digital currency or not. And you won't believe, चाइना ने इसको शुरू भी कर दिया है। चाइना creates its own digital currency जिसका नाम है डिजिटल युआन, जो कुछ ऐसा दिखता है। वहाँ पे एक मोबाइल ऐप होती है जिसके थ्रू आप इसको पे कर सकते हो। ये अपने आप में एक रियल कैश है जो गवर्नमेंट वहाँ की कंट्रोल कर सकती है और इसको रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक कर सकती है, जिसका फ़ायदा क्या होगा, हम इलीगल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सपोज़ हमारे पास यहाँ पे रुपी है और यहाँ पे हमारे पास यूएन है, और अगर हमें रुपी को यूएन में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें डॉलर चाहिए होता है, क्योंकि डॉलर ही पूरे वर्ल्ड में ईजिली अवेलेबल है। लेकिन इस सीबीडीसी आने के बाद इस डॉलर का रोल ख़त्म हो जाएगा और जो हमारी ट्रांसफ़र कॉस्ट थी, जो हमारे करेंसी के कन्वर्जन के जो चार्जेस थे, वो हमारे
खत्म हो जाएंगे। अभी पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है इस CBDC को लेके। इवन इंडिया में क्रिप्टो बैंक्स चालू हो गए हैं। जो सबसे वाला बैंक जयपुर में खुला है, ये उस बैंक की एक ब्रांच है जहाँ पे लोन मिलना शुरू हो गया है इन क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, CBDC को लेके बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं। हमें आगे देखना ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर जब ये बिल प्रेजेंट करती हैं तो इसके बाद सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी और इसका पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट होगा। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की वोलेटिलिटी की, हमें जो आज की तारीख में बिटकॉइंस, रिपल जैसे बड़े क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, वो हमारी एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन इस पूरी मार्केट को देख के ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम इन्हीं क्रिप्टो करेंसी का है। इवन टेस्ला ने भी 1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है इन्हीं क्रिप्टो करेंसी में, जो उसने मेंशन किया था अपनी बैलेंस शीट के अंदर ऐसा इन्वेस्टमेंट। तो हम आगे इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आएंगे जब ये बिल प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में, और समझेंगे इसका इम्पैक्ट और डिटेल में इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।